एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ इस कदर इस करने लगती है कि एक दिन उसे पता चलता है कि उसके होने वाले दामाद की तबीयत बहुत खराब है। अब वह महिला अपने घर से अपने होने वाले दामाद के घर चली जाती है। दामाद को देखती है, धीरे धीरे शाम हो जाता है। दामाद कहता है कि आज आप यहीं रुक जाइए। वह महिला रुक जाती है और रात को अपने ही दामाद की चारपाई पर सोती है। जो होने वाला दामाद होता है उसी की चारपाई पर सोती है, दामाद के साथ सोती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। सवेरा होता है, दामाद कहता है कि कुछ दिन तक आप और रुक जाइए। वह महिला फिर रुक जाती है। ऐसे करीब करीब 5 दिन तक रुकती है और 5 दिन तक अपने होने वाले दामाद के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। फिर इसके बाद अपने घर आती है। एक रोज वह महिला अपने होने वाले दामाद के साथ घर से फरार हो जाती है। फिर इसके बाद उसका होने वाला दामाद उस महिला के साथ जो कृत्य करता है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। जो कोई भी इस बात को सुन रहा है वह सर पीट रहा है कि आखिर उसका होने वाला दामाद उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की जो सच्ची घटना है ये अलीगढ़ प्रांत की है। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है। जितेंद्र की पत्नी का नाम अपना देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटी और 2 बेटे होते हैं। दरअसल ये घटना अलीगढ़ के मंडराग थाना क्षेत्र गांव मनोहरपुर कायस्थ का है। तीनों बच्चे जितेंद्र के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जो जितेंद्र था ये बेंगलुरु में रह करके काम किया करता था, पैसा कमाता था, घर पर भेजता था। पत्नी अपने बच्चों के साथ थी। बच्चों का लालन पालन पत्नी कर रही थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जो बेटी है शादी के योग्य हो जाती है। जितेंद्र अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद 16 अप्रैल 2025 को अपनी बेटी की शादी अपने ही घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव पड़ता है, मछरिया नंगला। ये दादो थाना के अंतर्गत आता है, तहसील है छर्रा। यहीं का एक लड़का होता है, उसका नाम राहुल होता है। राहुल के पिता का नाम होरीलाल होता है। उसी राहुल से बेटी शिवानी की शादी जितेंद्र तय कर देता है। 16 अप्रैल को शादी थी। अब एक दिन की बात है, जो होने वाला दामाद था राहुल अपनी सासू मां को एक मोबाइल गिफ्ट करता है। 20,000 रुपए की मोबाइल थी। उसी मोबाइल से अब उसकी सासू मां अपने होने वाले दामाद से हर रोज बात करने लगती है। करीब करीब 10 घंटे तक, 24 घंटे में 10 घंटे तक अपने दामाद से बात करती थी, समय निकाल निकाल करके। अब वह महिला जो अपना देवी थी, जितेंद्र की पत्नी, अपने होने वाले दामाद से मोहब्बत करने लगती है। एक दिन की बात है, उसे पता चला कि उसके होने वाले दामाद की तबीयत खराब है। अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए उसके घर चली जाती है, राहुल के घर चली जाती है। राहुल को देखती है, शाम हो जाता है। राहुल कहता है कि आप यहीं आज ठहर जाइए, कल चले जाइएगा आप। अपना देवी वहीं ठहर जाती हैं। शाम को खाना खा करके अपने ही दामाद की चारपाई पर जाकर के अपना देवी सो जाती है और अपने ही दामाद के साथ अपना देवी जो थी फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। सवेरा होता है, फिर राहुल कहता है कि आज और रुक जाइए। अपना देवी फिर रुक जाती है। फिर इसके बाद कहता है कि फिर रुक जाइए। ऐसे ही करीब करीब 5 दिन तक जो अपना देवी थी, जितेंद्र की पत्नी, वहीं रुक जाती। 5 दिन तक अपने दामाद के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। फिर अपने घर आती है। अब 6 अप्रैल 2025 आ जाता है। अपना देवी अपने पति जितेंद्र से कहती है कि आप मेरी दीदी के घर चले जाइए, कार्ड लेकर के, न्योता लेकर के दीदी के घर दे करके न्योता चले आइए। अपनी पत्नी की बात जितेंद्र मान लेता है और अपनी साली के घर चला जाता है न्योता देने के लिए। इधर शाम 4:30 बजे वह अपना देवी अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ घर से फरार हो जाती है। जितेंद्र जब घर पर लौट करके आता है, अपनी बेटी से पूछता है कि अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तब शिवानी कहती है, जिसकी शादी होने वाली थी, वह कहती है कि माँ कुछ कपड़े बाजार में खरीदने के लिए गई है, आ जाएगी। धीरे धीरे रात्रि हो जाती है।
अब जितेंद्र परेशान हो जाता है, बाजार जाता है, ढूंढता है, कहीं पता नहीं। फिर इसके बाद पत्नी को फोन लगाता है, फोन नहीं लग रहा था, काफी परेशान हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय और व्यतीत होता है। अब जैसे वो पागल सा हो गया, पत्नी को ढूंढने लगता है, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। अचानक उसका फोन लग जाता है। जब फोन लग जाता है तब वो पूछता है कि कहाँ हो, कहती कि अभी मैं आ रही हूं। फिर ऐसे ही समय बीत रहा था, नहीं आती है। इधर फिर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अब उधर जो राहुल था, उसके घर वाले भी राहुल का पता लगा रहे थे, राहुल भी घर से फरार था। कुछ ही देर बाद राहुल अपने घर अपने पिता के मोबाइल पर फोन करता है, कहता है कि मुझे जहां जाना था मैं वहां पहुंच चुका हूं, आप लोग मेरे पीछे मत पड़िएगा, मुझे शादी नहीं करनी है, आप लोग चिंता मत करिएगा, मैं ठीक ठाक हूं। परेशान थे, फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। घर वाले भी परेशान। राहुल के पिता होरीलाल इधर जितेंद्र के घर फोन लगाते हैं, तो जितेंद्र से पूछते हैं कि राहुल आपके यहाँ गया है क्या? तब जितेंद्र कहता है नहीं। अब जितेंद्र समझ जाता है, क्योंकि पहले से अपना देवी अपने होने वाले दामाद राहुल से घंटों घंटों बात करती थी। बेटी शिवानी पूछती थी तो कहती थी कि अपने दामाद से बात कर रही हूं। अब वो घर से जब दोनों फरार हो जाते हैं, अब जितेंद्र को एहसास हो गया कि वो होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है। अपने पास पड़ोस के लोगों को सारी बात बताता है। पास पड़ोस के लोग कहते हैं कि पहले अपना घर खंगाल करके देखो, कुछ ले करके तो नहीं गई है। जितेंद्र भागे भागे घर आता है, अपने घर में देखता है जो कुछ पैसे रखा था जितेंद्र शादी के लिए, और कुछ गहने थे बेटी की। बताया जा रहा है कि 3.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का गहना लेकर के वो अपना देवी अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो चुकी है। काफी परेशान हो चुका है जितेंद्र। इस बात की चर्चा अब चारों तरफ फैल चुकी है। बेटी जो है हॉस्पिटल में है। बेटी मीडिया के सामने अपनी मां को कोस रही है, कहती है कि मेरी मां मेरे ही घर को उजाड़ करके चली गई। इधर जितेंद्र राहुल को फोन लगाता है। राहुल को फोन जब लगाता है, राहुल मोबाइल का फोन उठाता है, फिर इसके बाद कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हारे पास है। तब राहुल कहता कि हाँ, तुम 18 साल से इनको बिल्कुल परेशान कर रखा था तुमने, अब ये मेरे साथ बिल्कुल सही सलामत है, अब तुम इनकी चिंता छोड़ दो, ये मेरे साथ रहेंगी और हंसी खुशी से रहेंगी। तुमने इनका जीवन बर्बाद सा कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उल्टा चोर कोतवाले को डांटे, यही हाल थी उसकी, राहुल की। एक तो जितेंद्र की पत्नी को लेकर के फरार हो गया, अपनी होने वाली सासू मां को लेकर के फरार हो गया, और दूसरे जितेंद्र को कह रहा है कि तुम इनको 18 साल से बिल्कुल परेशान कर रखा था। वह थोड़े ही दिन में कैसे जान गया कि जितेंद्र अपनी पत्नी को इतना परेशान करता था। अब जितेंद्र हतप्रभ हो जाता है। इधर जो अपना देवी थी, रिश्तों को तार तार करके घर से चली जाती है। तमाम मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, और आज तो जो कोई इस घटना को सुन रहा है, सभी लोग सर पीट रहे हैं कि एक सासू मां, कितना पवित्र रिश्ता होता है सास और दामाद का, जो दोनों मिल करके, सास और दामाद, होने वाले सास दामाद, इस रिश्ते को बिल्कुल तार तार कर दी है। बेटी भी परेशान है, दवा चल रहा है उसका, हॉस्पिटल में भर्ती है, और पति परेशान है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। और कहीं कहीं से तो जानकारी मिल रही है कि दोनों उत्तराखंड के रुद्रपुर इलाके में हैं। ये जो राहुल है, ये रुद्रपुर में काम किया करता है, उत्तराखंड की। और कोई कोई तो चर्चा कर रहा है कि राहुल अपने होने वाली सास अर्थात अपना देवी का कत्ल कर चुका है। पता नहीं ये सच है या झूठ है, लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। और जितेंद्र बिल्कुल विक्षिप्त सा हो गया है, बेटी विक्षिप्त सी हो गई है। इस घटना की चर्चा मीडिया पर बिल्कुल तहलका मचाई हुई है। आप सब क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। हम तो कहते हैं कि ये लोग जो कृत्य किए हैं, बहुत ही विभत्स कृत्य किए हैं। इतना पवित्र रिश्ता था सास और दामाद का, एक माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है,
इन लोगों ने बिल्कुल शर्मसार कर दिया। बिल्कुल आज लोग विश्वास से एकदम विश्वास का गला घोट रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं घोर निंदा करता हूं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक ब्रजेंद्र सिंह मणिपुर के रहने वाले हैं, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले। लोग हमारी हर कहानी सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।